तो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग राधा में। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है, क्या फिजिक्स को स्किप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे पास बहुत सारे नहीं, एक दो कमेंट आए थे, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं क्या फिजिक्स को हम स्किप करके सिर्फ बायो एंड केमिस्ट्री पढ़ के अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, फिजिक्स को स्किप करके सिर्फ बायो एंड केमिस्ट्री से सिलेक्शन लेना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है, तो कैसे नामुमकिन नहीं है, सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है, कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसे टिप्स हैं जैसे हम थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ के उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, या फिर एकदम से फिजिक्स को नहीं छोड़ना है। ठीक है, मेरा मानना ये है कि एकदम से नहीं छोड़ना है। अगर आप एकदम से फिजिक्स को छोड़ देते हैं तो सोचो, एक बार फिजिक्स में ज़ीरो हो जाओगी। अभी तक अगर आपने फिजिक्स पढ़ा, इतनी मेहनत की, ऐसा तो कोई नहीं है कि एक चैप्टर या दो चैप्टर फिजिक्स ना पढ़ा हो। सभी के कुछ ना कुछ फिजिक्स आपने पढ़ी है, बस फिजिक्स से आपको थोड़ा डर लगता है, इसलिए आप सोचते हैं कि मैं फिजिक्स को स्किप करके इस टाइम सिर्फ बायो एंड केमिस्ट्री पर फोकस करूं। तो ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है। आप खुद सोचो, क्या आप एकदम 100% श्योर हो कि आपको बायो में आप पूरा 100% जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे कर ले जाओगे, या फिर केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, आपसे एक भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगा? क्या आप 100% श्योर हो? नहीं ना। कोई ऐसा नहीं होगा कि ये सोचता होगा कि मेरा बायो में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका बायो में अ, पूरा का पूरा जो बायो में कर ले जाएँगे, लेकिन केमिस्ट्री में भी ऐसी दिक्कत हो जाती है, हम पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप 100% श्योर हो कि मेरा बायो एंड केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो आप आराम से फिजिक्स को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं सोचते, अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा पूरा नहीं सही हो पाएगा, अगर आप सोचते हैं, तो आपको फिजिक्स स्किप नहीं करनी है। कैसे पढ़ना है फिजिक्स के, कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, थोड़ा पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा स्कोर लाना है, सिलेक्शन लेना है, तो ये वीडियो आप पूरा देखना। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगी। और हाँ, अगर आपको केमिस्ट्री में दिक्कत हो रही है, तो केमिस्ट्री के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट नहीं, आप वीडियो में जाके पूरा चेक कर सकते हैं, वहाँ से केमिस्ट्री 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं साफ-साफ बोलूँ फिजिक्स के बारे में, तो एकदम से हमें फिजिक्स को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, एग्ज़ाम में जितने बायो के क्वेश्चंस आते हैं, उतने फिजिक्स के आते हैं, उतने ही केमिस्ट्री के आते हैं। तो हम कैसे फिजिक्स को कैसे सोच कैसे सकते हैं कि हम फिजिक्स को ना करें? ठीक है, हाँ, मानती हूँ थोड़ा-सा टफ है फिजिक्स, बट अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसे खराब मत जाने दो, उसका रिवाइज़ करो, उस पे क्वेश्चंस लगाओ। आप उस चैप्टर के क्वेश्चन कर सकते हो, जो चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो एक बार सोचना भी मत कि हम फिजिक्स को एकदम से स्किप कर दें। अब पूरा भी नहीं पढ़ पाओगे, इतना कम टाइम बचा हुआ है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो अभी पूरा भी नहीं पढ़ पाओगे, एंड पूरा स्किप भी नहीं करना है कि एकदम से उसे हटा देना है। ठीक है, ये बात आप एकदम से ध्यान रखना। आप खुद ही सोचो ना, अगर आपने एकदम से फिजिक्स छोड़ दिया, तो आप ये सोचो 100% अगर आपने फिजिक्स छोड़ा, तो आप सोचो कि आप 25 नंबर या फिर 30 नंबर आते हैं, तो बिना लड़े ही छोड़ रहे हैं उसको। क्यों छोड़ रहे हैं भाई आप? अगर 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें 10 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हो ना, तो आप एकदम से मत छोड़ना। मैं बार बार यही चीज़ें बता रही हूँ आपको। एंड कुछ ऐसे हम फिजिक्स को थोड़ा सा भी पढ़ के अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम 100% नहीं पढ़ सकते, तो 20%, 25% या 50% फिजिक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पिछले 3-4 वीडियो से इंपॉर्टेंट चैप्टर ही बताते आ रही हूँ, और आज फिजिक्स की वीडियो है, तो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर फिर से बता देती हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आपको दिखाती हूँ। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन आप कर लो, मोशन, वर्क, एनर्जी, कलर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये कर लो। यहाँ से 10-12 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप कर लोगे, 10-12 नंबर आसानी से मिल रहे हैं ना, आप कर लो ना। देखो, आप क्वेश्चंस लगाओ, 3-4 वीडियो, एक ही चैप्टर के 3-4 वीडियो देखो, कैसे नहीं होंगे भाई? कहाँ से क्वेश्चन दे देगा एग्जामिनर? वहीं से तो देगा, वही टॉपिक रहेंगे। तो आप ध्यान से अच्छे से इन चैप्टर्स को पढ़ो। ओके, अब फिजिक्स की स्टार्ट से सुनो, कैसे फिजिक्स को कंप्लीट करना है। एकदम से तो हम स्किप नहीं कर सकते, तो कैसे पढ़ें कि थोड़ा कम टाइम दें फिजिक्स को, एंड बायो केमिस्ट्री अच्छे से कर लें, एंड ये सारी चीज़ें हो जाएं। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज़ ये देखनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने, कहाँ किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। वैसे मैंने आपको चैप्टर्स तो बता दिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर की कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वही टॉपिक्स पढ़ने हैं। सिलेक्टेड टॉपिक को आपको सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने कर ली। उसके बाद आपको क्या करना है, थ्योरी और फार्मूला याद रखना, थ्योरी भी याद रखना। देखो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, थ्योरी बेस्ड आ जाते हैं। हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, थ्योरी पर ध्यान नहीं देते, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा थ्योरी, कितना थ्योरी होता है, थोड़ा सा ही होता है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, तो एमसीक्यू एक चैप्टर के 30-40 एमसीक्यू लगा लो, इनफ है यार। अगर आप स्किप करना चाहते हो, तो स्किप नहीं करना है, तो 30-40 एमसीक्यू ही लगा लो। ठीक है, इतना चीज़ कर लो आप, 1-2 घंटा सिर्फ फिजिक्स को दे दो। आप फिजिक्स स्किप करना चाहते हो, लेकिन स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो आप इतना 1-2 घंटा दे सकते हैं फिजिक्स को, और
फार्मूला पर ज़्यादा फोकस करना है। फार्मूला सीट बना लो ना एक, हर चैप्टर्स के अलग-अलग। अब सारे चैप्टर्स तो आप पढ़ोगे नहीं। जो चैप्टर आप पढ़ चुके हो उसे स्किप मत करना, उसे मत छोड़ना, क्योंकि आपने मेहनत किया है उस पर। थोड़ा-सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, आपके मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं, ओके। तो आप फिजिक्स को मतलब ऐसे कर लो, फार्मूला सीट बना लो, उस फार्मूले पर ढेर सारे क्वेश्चंस लगाओ, खुद से भी क्वेश्चंस लगाओ। खुद से क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एमसीक्यू वीडियो देखोगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे, ये बात ध्यान रखना, ओके। ये बात मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको यूट्यूब पर लंबे लेक्चर्स नहीं देखने हैं। मतलब छोटे-छोटे लेक्चर में अपने जो भी आपको चैप्टर कंप्लीट करना है या कोई टॉपिक कंप्लीट करना है, तो आप छोटे-छोटे लेक्चर्स में देखो। बहुत ज़्यादा लंबे लेक्चर मत लो, नहीं तो आप मतलब थक जाओगे, ये सब मन नहीं करता पढ़ने का। बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है, फिर उसको हम 4-5 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो आप कम से कम 1 घंटे का लेक्चर ही लिया करो, या फिर 40-45 मिनट का जो रिवीजन वाला हो, ठीक है। अगर आपने एक बार भी चैप्टर नहीं पढ़ा, फिर भी आप रिवीजन वाला ही चूज़ करो देखने के लिए यूट्यूब पर जो क्लासेस होती हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको करनी है। आपको क्या करना है, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं एंड एक चैप्टर के 30-40 एमसीक्यू लगाने हैं, और उसके बाद अभी जो मैंने आपको बताया यूट्यूब पर छोटे-छोटे लेक्चर्स देखने हैं। और देखो, आप फिजिक्स स्किप करना चाहते हो, लेकिन आपको पढ़ना है फिजिक्स, मैं बार-बार कह रही हूँ, क्योंकि आप सोचो ना, अगर आप एकदम से स्किप कर दोगे तो क्या ही बचेगा, ठीक है। तो आप जब बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पढ़ो तो 45 मिनट फिजिक्स को भी दो। फिजिक्स के फार्मूला लर्न करने में, उसकी थ्योरी थोड़ा-सा समझने में एंड क्वेश्चंस लगाने में फिजिक्स को टाइम दो बायो एंड केमिस्ट्री के साथ। जब आप बायो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसके बाद थोड़ा-सा टाइम फिजिक्स को भी दो, आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको कर लेनी है। तो फिजिक्स के मतलब इम्पॉर्टेंट चैप्टर तो मैंने आपको इससे पिछले वाले 3-4 वीडियो में बता रखा है। मतलब पिछले जो जितने भी वीडियो हैं सब में मैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही बताती आ रही हूँ। आज फिजिक्स का तो मैंने पहले जो भी बताया आप उसको नोट कर लो, एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इतना चीज़ें करके 10-12 नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और उनके लिए ये बात नहीं है, जो 1 साल से पढ़ते आ रहे हैं उनका क्या, उनका तो होगा ही, लेकिन जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो एकदम से मतलब डर रहे हैं फिजिक्स से, स्किप करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है, ओके। तो आपका भला हो जाएगा अगर आप सिर्फ उतना थोड़ा-सा मेहनत कर दोगे, ठीक है। आपने अभी तक जो मेहनत करा उसे बर्बाद मत करो, आपने मतलब उसको थोड़ा-सा इम्प्रूव करो, जो आपने पढ़ा है उसी को तो रिवीज़न करना है यार, हो जाएगा। मतलब किसी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा, ठीक है। आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, ओके। एंड देखो, लास्ट में मुझे बस यही करना है, कहना है मतलब, कि आप एक काम करो, अभी जितने भी 1 महीने जैसे एम्स के एग्ज़ाम को बचे हैं एंड यूपीपीएससी नर्सिंग को 20 दिन बचे हुए हैं, तो आप उसमें ना सिर्फ 6-7 टॉपिक फिजिक्स से उठा लो। आप खुद सोचो कि मुझे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, एक दिन बैठ के 6-7 टॉपिक, सिर्फ 6-7 टॉपिक उठा लो। अगर आपने कुछ भी फिजिक्स नहीं पढ़ना है, आप उसे इसके पढ़ने के बारे में सोचें तो, ठीक है। आपने उठा लिया 6-7 टॉपिक, बस उसी पर मेहनत करो। आपको केमिस्ट्री एंड बायो तो पढ़नी है, और फिजिक्स में जो आपने टॉपिक सोचा है उसी पर मेहनत करो, मतलब सिर्फ वही पढ़ो और अच्छे से उसके क्वेश्चंस लगाओ। सिर्फ उसी पर फालतू के टॉपिक्स नहीं देखने हैं, तो आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी एंड आपका नंबर भी इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो फिजिक्स को लेके, अगर आपको फिजिक्स थोड़ा सा मतलब रिलैक्स मिला हो कि हाँ हम कर सकते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ओके। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।